आप महान भावों को रामचरितमानस की कथा सुनने का स्वागत है। हम सभी लोगों के जीवन में तीन खल है और वो तीन ही खल के वजह से हम बंदर की भांति चारों तरफ दौड़ते हैं और मान अपमान सब में दुख रह करके और दुख सहते हैं। यही कथा भोले बाबा माता पार्वती को सुनाए हैं और यही कथा जगबालिक जी भोले बाबा को सुनाए हैं और यही कथा कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुनाए हैं और यही कथा जगबालिक जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं। अब और यही कथा हम कलयुग में हम लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी सुना रहे हैं। सो ध्यान से सुने क्या है। तो यह हम लोगों के जीवन में तीन खल है। कौन? तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ। यानी हम लोगों के जीवन में तीन खल है। कौन? काम, क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिषे महु क्षोभ। यानी हम लोगों को यही जो है परेशान किए हुए है और यह जो है इसकी दुष्टता जीव जब तक रहता है, जब तक संसारिक जीव है तब तक यह दुख होता है। अब बाबा इसी को जो है उपाय बता दिए हैं कि जो खल को मारने का उपाय क्या है। अरे खल है तो जरूर कुछ न कुछ उसका जो है निदान होगा। जैसे मनुष्य को जब कोई रोग होता है तो रोग का उस उपचार होता है। यानी सृष्टि में जो रोग पैदा होता है उसकी औषधि भी होता है। तो लोभ के इच्छा दम्भ भल, अगर बहुत लोभ है तो उसका जो है दमन किया जाए। चलो यार बहुत अच्छा चीज है, चलो उसकी कोई जरूरत नहीं, उसके अवगुण देखा जाए। चलो इसमें बुराई भी है, अच्छाई है, बुराई भी है, चलो इस तरह निश्चिंत हैं हम। दम्भ के दम्भ बल काम के केवल नारी। लोभ का क्या है? तो दम्भ है, उसका दमन कर दिया जाए। लेकिन काम का क्या है? तो केवल नारी। जैसे कैसे धन कमाते हैं काहे लिए? तो नारी की वजह से। खेत जो है बहुत खरीद रहे हैं काहे लिए? तो नारी के लिए। अच्छे अच्छे वस्त्र की जरूरत है तो नारी के लिए। यानी नारी से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है केवल का तो काम। आक्रोध के पुरुष बचन बल, मुनिवर कहीं विचार। और क्रोध का जो है मात्र एक ही है कि पुरुष बल। अब जो है उसका एक ही के बाद आज संतोष से सब मरेगा, सब संतोष से। चलो यार सब चीज से संतोष करें। उसका एक ही उपाय है सबको मारने का, एकमात्र उपाय है संतोष। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। इसी कथा को भोले बाबा कहते हैं कि हे उमा सुनो, इस सृष्टि के जो भी कार्य हो रहा है उसको सब हमारे राम जी की कृपा से हो रहा है। राम जी सब जानते हैं। काम ही के दीनता दिखाई, धीरन के मन विरति दिढ़ाई। यानी काम को भी जो है दीन होना पड़ता है। कब? जब उसका उपयुक्त समय आ जाए। जैसे भोले बाबा के पास काम गया ना तो काम दीन हो गया।
नारद जी के पास भी काम गया तो नारद जी के पास काम दीन हो गया, तपस्या कर रहे थे तो त्राहि माम कहा। कब? जब एक ही भगवान से प्रेम रखा जाए और संतोष रखा जाए। अब क्रोध मनोज लोभ मद माया, क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट सकल राम के दाया। काम क्रोध मद लोभ इस तरह छूटेगा थोड़े, ये भी प्रबल है, यह भगवान का माया है। और इसको आप चाहें कि बस छोड़ दे, छूटने वाला है, नहीं छूटेगा। ये छूटेगा कब? छूटा ही सकल, सब छूट जाएगा। कब? जब भगवान राम की दया होगी। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर हो सो नटयन कूला। भोले बाबा माता पार्वती से समझाते हैं इसी कथा को। उमा कहूँ मैं, भोले बाबा से माता पार्वती जी भी एक प्रसंग इसी तरह की थी। ये भोले बाबा आप बताइए, आप इस तरह से बात करते हैं, ये बताइए आप 84,000 वर्ष तपस्या करने के लिए गए, क्या मिला उसमें? क्या मिला है आपको? 84,000 वर्ष तपस्या आप किए। आज सही बात पूछने की बात भी है। आज भी किसी कोई पति जो है जा करके 2-4-10 वर्ष काम करे या घर आवे या खाली हाथ बुलाता हुआ आए और वो पत्नी से कहता है कि तुम पानी लाओ, भोजन लाओ, तो पूछेगी ना कि आप जो है इतने दिन काम किए हैं तो आपने कुछ कमाया है? यही प्रसंग माता जी पूछ देती हैं कि भोले बाबा 84,000 वर्ष तपस्या करने के बाद आप क्या कमाए? अब जो है इसी बात को, अब यही कभी कभी 84 का, कभी संवत 1687 आता है, 87,000 वर्ष। तो इतना दिन जो है, अब अलग अलग जगह पर अलग अलग बातों का प्रयोग लोग करते हैं। तो इतने दिन तपस्या आप किए, इससे क्या मिला है आपको? अरे 2-4 रुपया कुछ कुछ मिला होता तो हमको दीजिए, बताइए। भोले बाबा समझा रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना है उमा, हम इतने दिन रह करके आज तब अनुभव किए हैं, बस साइंटिस्ट बने हैं। अरे लड़के से पूछा जाए कि तुमने क्या किया है, तो कहा कि जो है हम शुरू से बालपन से पढ़ते 1 में गए, 2 में गए, 3 में गए, क्रमशः 4, 5, 6, यानी जो है इसके बाद एमए के बाद पीएचडी किए, यानी साइंटिस्ट हुए। सो भोले बाबा अपने साइंटिस्ट हैं। तो यानी साइंटिस्ट अनुभव करता है। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि मैंने अनुभव केवल किया है। माता पार्वती कहती हैं कि वाह, आप इतना दिन जो है तपस्या करके केवल अनुभव किए हैं, कुछ लाभ नहीं मिला है? तो भोले बाबा कहते ना, लाभ तो नहीं मिला है, केवल अनुभव किए हैं। का अनुभव किए हैं? तो सत हरि भजन, बस भगवान का भजन ही एक सत्य है। माता पार्वती कहती हैं कि भोले बाबा केवल भजन सत्य है, तो बाकी सृष्टि के जो है संसारिक जीव और तमाम जो है संसार में जो कुछ बना है ये क्या है? भोले बाबा कहते हैं ये सपना है, आंख बंद पंडी बागायब, ये कुछ नहीं है, सब भगवान की माया है। आज जो दिखाई दे रहा है कल नहीं दिखेगा, जो आज नहीं है कल रहेगा। इस तरह सृष्टि के सारे सामान बदल जाता है। जैसे पानी है, कल बर्फ हो जाएगा, बर्फ होगा फिर पिघलेगा तो पानी बनेगा, फिर पानी से बर्फ बनेगा। इसी तरह जो है गैस है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस तरह से ये भी बदलेगा। आज जो है पौधा है, कल वृक्ष बनेगा, कल वृक्ष है तो कल उसको जला के लकड़ राखी बन जाएगा, जो राखी से मिट्टी बना है उसको का फिर जो है वृक्ष बन जाएगा।
इस तरह का संस्कार का बदलाव होना है। आज दिन है तो श्राद्ध हो जाएगा। इस तरह से जो है इस सृष्टि जो है क्या है तो सपना है। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। पुन भोले बाबा पंपा सरोवर पर गए, जहाँ भगवान बैठे हैं। सन पंपा नाम सुमध द गंभीरा। पंपा सरोवर जो है बहुत बड़ा गंभीर और बड़ा सुंदर जो है सरोवर था। 4 सरोवर रात का नाम आता है। पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, मान सरोवर, और एक सरोवर है जिसका बखान जो है अच्छोदित सरोवर है। यह कथा जो है आपको सुनने को मिलेगा स्कंद पुराण में। सो भोले बाबा जो है पंपा सरोवर पर जाते हैं और जा करके और वहीं जो है बैठते हैं। संत हृदय जैसा निर्मल बानी। और वहीं भगवान की जो है राम जी माता जानकी की पता लगाते हुए पंपा सरोवर पर गए हैं। जय श्री राम।